हरे कृष्णा। आज बात करनी है टीचर स्टूडेंट वाली थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन में मुझे एक न्यूज़ मिली है 10th स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट जिसकी डेथ हो गई है काफ़ी सारा स्ट्रेस लेने की वजह से। तो पॉइंट इज़ दैट कि जब बच्चे पूरा साल पढ़ाई करते हैं फिर भी इतना स्ट्रेस लेते हैं बिफोर एग्ज़ाम। और चलो स्ट्रेस सबको होता है थोड़ा बहुत कभी ना कभी एग्ज़ाम टाइम पे। मैं जब स्टूडेंट थी मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी की जनरेशन तो काफ़ी चेंज मैंने देखी है। बट इतना स्ट्रेस कि इंसान पेपर ही ना दे पाए, मतलब डेथ हो जाना, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे क्लिक कर गई कि ये क्या हो गया, मतलब स्टूडेंट्स के साथ चल क्या रहा है। स्ट्रेस फील होता है। चलो खुद ने सुसाइड नहीं किया, ये एक और बात हो गई। आती हूँ मैं उस मुद्दे पे भी। इतना स्ट्रेस कि हेल्थ ख़राब हो गई। तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, अब तो स्कूल भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है बच्चों के लिए कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को फोकस करवाना है ये। बट सोचना चाहिए, अगर कोई नहीं सोच रहा है तो या तो ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करो स्कूल एजुकेशन में कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो तब तक उनका मतलब इंटरनल व्हील पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। 10th 12th के बच्चे मतलब छोटे भी नहीं होते हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड से ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी या ऐसे कोई सब्जेक्ट को इंक्लूड कर देना चाहिए कि सीखते सीखते बच्चे मतलब ग्रो भी हो रहे हो और उनका एक व्हील पावर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा हो। बाकी तो फिर एग्ज़ाम आ रही है, स्ट्रेस नहीं डील कर पा रहे तो सुसाइड कर लेते, मर जाना है। रिज़ल्ट आने वाला है, मर जाते हैं। ख़राब रिज़ल्ट आ गया तो भी मर जाना है। शादी टूट गई, मर जाना है। सगाई टूट गई, मर जाना है। बच्चे नहीं हो रहे, मर जाना है। फाइनेंशियल काफ़ी लॉस हो गया तो भी मर जाना है। मतलब कुछ भी हो जाए गलत, मर जाना है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, नेवर गिव अप। मर जाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप जीते हो तो 4 बार और एग्ज़ाम दे पाओगे, एग्ज़ाम ही तो है। मतलब ये स्ट्रेस होता क्यों है बच्चों को? चलो खुद से किया वो अलग बात हुई, अब बाय नेचुरल जो मतलब हेल्थ ही ख़राब हो गई और हो गया। तो ऐसे हाँ, इंटरनल कुछ हेल्थ इशू हो तो वो तो अब मैं भी नहीं बता सकती, मुझे भी कुछ नहीं पता। लेकिन स्ट्रेस के रिगार्डिंग डिप्रेशन ये सब चीज़ों पे काफ़ी अवेयरनेस अब तो आ चुकी है। काउंसलिंग भी होता है, कॉलिंग सिस्टम अवेलेबल होती है बच्चों के लिए कि आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कुछ बुरा फील हो रहा है, आप बात कर सकते हो वहाँ पर। तो ये सब कुछ होती है। मैं अपनी साइड से कहना चाहती हूँ कि मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ अवेलेबल था नहीं, बट हाँ अभी तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और अगर नहीं है तो थोड़ा कुछ जैसे कि आप लोग अपना, एक तो अभी के बच्चे उनकी लाइफस्टाइल देखो, जंक फूड के बिना उनको चलता नहीं है। कुछ ना कुछ पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्यों पसंद करते हैं इतना। तो जंक फूड तो उनको बिल्कुल बंद करवाना है। दूसरी चीज़ कि उनका स्लीप टाइम अच्छे से कवर होना चाहिए। उनकी स्टडी स्टार्टिंग टू एंड अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी एग्ज़ाम है और अभी पढ़ने बैठो और आप स्कोर कर जाओगे, तो ये तो होना नहीं है। फिर उनको एक थोड़ा सा अपने लिए टाइम देना चाहिए, जैसे कि वो 10 to 15 मिनट्स अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं या स्पिरिचुअलिटी या थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें पूजा वगैरह भी कुछ कर लेते हैं, तो ये सब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो साल में एक बार बर्थडे आ गया या दिवाली आ गई मंदिर चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक हॉबी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके अंदर एक हॉबी आपकी खुद की डेवलप होनी चाहिए जो आपका स्ट्रेस रिलीज़ करती है। काफ़ी लोगों को शायद हंसी आ सकती है कि ये कैसे पॉसिबल है, बट जिन लोगों के पास कोई हॉबी होगी ना वो समझ पाएंगे, जिनकी होगी नहीं उनको तो कभी आइडिया ही नहीं लगेगा। एक्चुअली हॉबी बहुत मैटर करती है, चाहे आप पेंटिंग करो या डांस करो या सिंगिंग पसंद है, कुकिंग करो, जो भी, कोई एक आर्ट, कोई एक क्रिएटिविटी, मतलब कुछ भी अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इस मुद्दे पे कभी किसी से बात करती हूँ फ्रेंड्स में या फैमिली में, तो बोलते हैं हमको सोना पसंद है, ये कोई हॉबी है। हमको खाना पसंद है, ये कोई हॉबी हुई। मतलब
अवेयरनेस ही नहीं है। हॉबी से एक बेनिफिट होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो सब कुछ अपना कंप्लीट करने के बाद जब फ्री होते हो तो आप टाइम निकाल पाते हो, और हॉबी आपका टाइम आपसे लेगी एक ना एक दिन, क्योंकि वो चीज़ आप नहीं करोगे ना तो आपको भी मन करेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और उससे आपका जितना भी स्ट्रेस है आप वीकली रखो, मंथली रखो, अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइम मैनेज करो, लेकिन रखो, जिससे स्ट्रेस बहुत ही अच्छे से रिलीज़ हो जाता है। मेरा पता है ना, जैसे कि मैं तो खुश होती हूँ डांस करना है, दुखी भी होती हूँ तो भी डांस ही करना है, तो मतलब ये होता है, हॉबी हॉबी है। मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ नहीं हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे अच्छा लगता है, बचपन से करती आई हूँ, तो नहीं करने का बचपन से करती आई हूँ। हॉबी हॉबी होती है तो किया करो, कोई डेवलप करो अपने अंदर, एक वो स्ट्रेस रिलीज़ में बहुत ही बेनिफिट होता है उससे, और बाकी के मुद्दे जो मैंने बोले वो सब मैटर करता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि पेरेंट्स ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी एक स्टूडेंट यानी कि एक बच्चे के लिए। पेरेंट्स कैसे, स्कूल तो काफ़ी एक्टिवली अभी सब कर ही रही है, लेकिन पेरेंट्स का रोल भी है, वो उनको उतना सफिशिएंट टाइम दे सकते हैं। हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मतलब पेरेंट्स बनना इट्स नॉट अ बिग थिंग, बन जाते हैं, सब ही बने हुए हैं या बन रहे हैं पता नहीं, मतलब है, लेकिन पेरेंटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो मुझे ऐसा लगता है। बच्चे कर लेना ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ पेरेंटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप कैसे ट्रीट करते हो अपने बच्चे को। आपके बच्चे आपके सामने खुल के बिल्कुल नॉर्मल वे में बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्या वो प्रॉब्लम या इश्यू आपके साथ शेयर कर सकते हैं, दैट इज़ रियल पेरेंटिंग। मतलब ये चीज़ कम फैमिली में देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी टाइम सुनते हैं कि नहीं नहीं पापा से बहुत डर लगता है, मम्मी से बहुत डर लगता है। ये जो डर है कहीं ना कहीं उसको एक स्पेस तक रखे, तो इसीलिए बात आती है पेरेंटिंग की, क्योंकि बच्चे खुल के अपने पेरेंट्स से सच में अच्छे से बात करें तो आई थिंक 80% जो सॉल्यूशन है वो तो वहीं पे आ जाएगा। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है तो फिर हमें किसी से डरने की कोई नीड कभी नहीं है, सिंपल। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है तो जो भी स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं बोल पा रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मुझसे होगा उतना बेस्ट सॉल्यूशन देने की मैं आपके लिए कोशिश करूँगी। मैं कोई प्रो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बाय माय वर्क एक्सपीरियंस ये चीज़ मेरे अंदर आ गई, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जब एक टीचर अपनी क्लास लेता है, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन अ टीचर। पढ़ाना है, सब्जेक्ट है, ये आपके 5 मॉड्यूल्स है, 10 मॉड्यूल्स है, आपने गए पढ़ाया ख़त्म किया, दैट्स इट। बट समटाइम्स स्टूडेंट्स नीड प्रॉपर काउंसलिंग फ्रॉम their टीचर्स। कभी वो कहीं पे स्टडी में अटक जाए किसी प्रॉब्लम्स में, या किसी दूसरी ही उनकी क्वेरी होती है, उनको एग्ज़ाम टाइम स्ट्रेस होता है, काफ़ी कुछ उनकी अलग अलग, मैं तो सुनती रहती हूँ तो मुझे पता है। तो मतलब वो चीज़ों पे एक्चुअली एज अ टीचर हमें फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाना ठीक है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ एक टीचर होना, एक टीचर का रोल बहुत ही बड़ा है। मतलब मैं बोलती हूँ ना कि हमारे कुछ वर्ड से बच्चों की लाइफ बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, तो वो चीज़ बहुत ही मैटर करती है। तो मैं जो भी स्टूडेंट है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं के भी, अगर उनको लगता है बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो मुझसे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका अच्छा कोई सॉल्यूशन सोच के आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी वैसे तो जनरेशन काफ़ी अलग है, डरते ही नहीं है, फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स भी अभी के थोड़े से चेंज हुए हैं, लेकिन इन सम केसेस, सारे केसेस में ऐसा नहीं है। जब जब हम ऐसा सुनते हैं तब तब सच में शौक लग जाता है।
बीच में भी हमारी एक मीटिंग में हमारे सर ने बताया था कि एक स्टूडेंट को उसके स्कूल के किसी प्रिंसिपल ने या सर या मैम ने कुछ बोला और उनको इतना दिल पे लगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब क्यों? स्कूल के हो या कॉलेज के हो, टीचर्स तो वो होते हैं, वो आपको अगर डांट भी रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए डांट रहे हैं। बट अभी के टाइम में तो डांटना भी अलाउड नहीं रहा, पनिशमेंट तो दूर की बात है। तो चलो वो चीज़ नहीं है कि डांटना भी अलाउड नहीं है, तो टीचर्स मोस्टली डांटते भी नहीं हैं। बट मान लो इन सम केस अगर आप स्टूडेंट हो कहीं पे और सुन रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर किसी ने डांट भी दिया आपको, किसी टीचर ने, तो क्या आपके स्कूल या कॉलेज में सिर्फ एक ही टीचर है? थिंक अबाउट इट। एक ही टीचर है जो सुबह से आते हैं लास्ट क्लास तक, वही टीचर है, सारे सब्जेक्ट्स वही पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। टीचर्स तो काफ़ी सारे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। और मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ कि आपकी क्लास में जो टीचर्स नहीं भी पढ़ा रहे हैं ना, वो भी टीचर्स तो है आपके कैंपस में, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी हो वहाँ पर। तो अगर आप सर्च आउट करोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे टीचर मिल जाएंगे जिनके पास अगर आप अपनी क्वेरी लेके जाओगे तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर 100% ना सही तो वो अपना 50% भी आपके लिए देंगे कोई सॉल्यूशन। तो अगर डांटने वाले टीचर से तो उनकी डांट से मन पे नहीं ले लेना है। ऐसे टीचर्स को फाइंड आउट करो जिनके पास जाओ और बताओ कि ये वाली मुझे पर्सनल ये चीज़ हुई है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। और हर एक जगह पे ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हर जगह पे ऐसे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। समटाइम्स मेरे फ़ोन में इतने मैसेजेस होते हैं, कभी कभी कॉल लिस्ट में भी मैं देखती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता है कि ये कौन कॉल कर रहा है। तो लेकिन इतने स्टूडेंट्स होते हैं, और कभी कभी मेरे खुद के बच्चे नहीं, मेरे पास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं किसी इंस्टीट्यूट के जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, या अभी कोई नए बच्चे आए हो या उनके फ्रेंड्स हो। तो मतलब मैं ऐसे सुनते सुनते ये चीज़ मतलब बताते बताते मेरे को समझ में आ गई कि टीचर वही शायद नहीं है जो सिर्फ पढ़ाए। काउंसलिंग हमारा बाय नेचर हमारा पार्ट बन जाता है। तो मैं तो करती आई हूँ, और इसीलिए आज इस चैनल के थ्रू यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसका सॉल्यूशन लाओ। यहाँ पर नहीं बोल सकते हो, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो अपने किसी अच्छे वाले टीचर के पास जाओ जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करेंगे। होते हैं, हर जगह होते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा स्ट्रेस फील करना या कोई रॉन्ग स्टेप लेना, दैट इज़ नॉट गुड। लाइफ लंबी है, बड़ी है, और ये तो अभी एक स्टेप है स्कूल और कॉलेज की एग्ज़ाम्स। तो रियल एग्ज़ाम्स तो उसके बाद ही स्टार्ट होती है। और मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स डेवलप करती आई हूँ, मतलब जो मुझे पर्सनली जानते हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स की बात करें, उनको पता है कि एग्ज़ाम में फ़ेल होना इट्स ओके, कभी हो गए तो चलेगा, लेकिन लाइफ के एग्ज़ाम में कभी फ़ेल नहीं होना है। वो एक स्कूल और कॉलेज के टीचर्स ही सिखा सकते हैं, और साथ में पेरेंट्स। बट पेरेंट्स के साथ हमारा भी तो इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए मैं आज बोल रही हूँ कि लाइफ के एग्ज़ाम्स में अगर आपको आगे आना है तो स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम से कोई डरने की नीड नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी सारी जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि आप हेल्दी फूड खाया करो, स्लीप टाइम कवर करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, एक हॉबी डेवलप करो। और एक तो रीडिंग की हैबिट नहीं रही, जब देखो तब मोबाइल पे लगे रहते हो। क्यों लगे रहते हो इतना? मोबाइल क्या देता है आपको? मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इन फ्री टाइम यूज़ किया करो, उसके लिए मना नहीं है। बट क्या यूज़ कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सुबह हुई नहीं, ऐसे बच्चे भी होते हैं ना कि सीधा उनको टीवी का रिमोट चाहिए या मोबाइल चाहिए। क्यों? मतलब काफ़ी सारी हैबिट्स है, लाइफस्टाइल है, चेंज करने की नीड होती है। रीडिंग किया करो, अपनी पढ़ाई की बुक्स के साथ एक कुछ अलग कोई और बुक भी पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। ज़्यादा ना सही, एक पेज रीड करो, इवन एक पैरा भी रीड करो, मैं तो बोलती हूँ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। बाकी एज यू विश, फिर अगर आपको नहीं करना है तो
जिनको लगता है कि कुछ चीज़ें हमें चेंज करने जैसी है तो प्लीज़ ट्राई करना, अच्छा लगेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। हेल्प करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, सो नो नीड टू टेक अ मोर स्ट्रेस। और भी कुछ है, अभी तो मुझे पता नहीं, इतने सारे पॉइंट्स भी याद आ रहे हैं जैसे कि मैं उस पर काफ़ी जल्दी बात करना चाहूँगी। मतलब ये स्ट्रेस वाला तो आज मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। और भी इससे जुड़ी हुई इन्फ़ो आगे मैं ट्राई करूँगी कि मुझे टाइम मिले तब मैं एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ARR ब्लॉग। हरे कृष्णा।